हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंडिया शेल्टर जो फाइनेंस है, जो होम लोन वगैरह देता है, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। उसका रिजल्ट के बारे में मैंने डिटेल डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम कॉन कॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से इसका जो कॉन कॉल हुआ है वो मेरे को पसंद नहीं आया है। क्यों पसंद नहीं आया है तो ये हम डिस्कस करेंगे कॉन कॉल में। तो पहले इसका थोड़ा बिजनेस मॉडल देख लेते हैं। एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है और अगर आप देखेंगे इसका ऑलमोस्ट 55% रेवेन्यू आते हैं होम लोन से, और जो रिमेनिंग 45% जो रेवेन्यू आते हैं ये आते हैं आपका लैप यानी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी से। तो इसका पूरा 100% जो बुक है वो सिक्योर बुक है। उसके साथ ये जो बिज़नेस करता है ये आपका टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में ये लोग अपना बिजनेस वगैरह करता है क्योंकि और ये पहले ये एक एफोर्डेबल हाउसिंग का एक कंपनी है। तो एफोर्डेबल हाउसिंग में क्या है, आपका जो टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में अगर आप बिज़नेस करेंगे तो आपको ज़्यादा यील्ड मिलेगा। तो ज़्यादा यील्ड आपको मिलेगा तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा होगा। तो ये बात है। और अगर आप देखेंगे तो जो हाउसिंग लोन जो दो तरह का होता है, एक होता है आपका एफोर्डेबल हाउसिंग लोन, दूसरा होता है प्राइम। तो प्राइम सेक्टर में जो आपका जो अमाउंट होता है वो बड़े होता है, 10 करोड़ 20 करोड़ 1 करोड़ के ऊपर तो मिनिमम होता ही है। जिसमें आप देखेंगे पीएनबी है, आपका बजाज है, फिर आपका जो एलआईसी है, इस तरह का बड़े बड़े कंपनी उस कंपनी में है, सेगमेंट में है। और अफोर्डेबल हाउसिंग में जैसे आपका होम फर्स्ट फाइनेंस है, इंडिया शेल्टर है, आवास है, एप्टास है, इस तरह का कंपनी है। लेकिन आप देखेंगे क्योंकि अफोर्डेबल फाइनेंस हाउसिंग में आपका यील्ड ज़्यादा मिलता है, इसीलिए आप बजाज, फिर आपका जो पीएनबी, इस तरह का कंपनी भी, इस तरह का जो हाउसिंग ये भी इस सेगमेंट में आ रहा है। तो ये मोटा मोटी बिजनेस मॉडल हो गया। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका रिजल्ट। तो मैंने डिस्कस कर दिया था, मोटा मोटी 29% का ग्रोथ था। एसेट क्वालिटी जो डिटोरेट हुआ था इन लोगों ने वो रिकवर किया है। तो ये मोटा मोटी ठीक है। तो अब इसके कॉन कॉल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले इसका जो ग्रोथ के बारे में, एयूएम ग्रोथ के बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे। देखेंगे अगले क्वार्टर में पहले इसका ग्रोथ का रेट था 30 से 35% यार। तो सबसे हाईएस्ट ग्रोथ वाला एक कंपनी ये था पहले। लेकिन लास्ट क्वार्टर में इसका मैनेजमेंट ने कहा था कि ये लोग अभी 30 से 35 नहीं, ये 30% से ग्रो करेंगे। फिर भी अगर आप देखेंगे पूरा इंडस्ट्री में नंबर 1 प्लेयर था, मोटा मोटी ठीक ठाक था, लेकिन उसका एसेट क्वालिटी थोड़ा डिटोरेट हुआ था। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा था कि ये क्वार्टर 4 में इसको मेकअप कर लेंगे, तो ठीक ठाक है। लेकिन इस क्वार्टर में मैनेजमेंट ने फिर से एक बार अपना गाइडेंस को घटाया है, और गाइडेंस को घटा के कर दिया है आपका 25 से 30%। मेरे हिसाब से ये बहुत ही ख़राब है, क्योंकि आप देखेंगे पहले तो आपका कहाँ 35, आप कहाँ 25 से 30 आ गए हैं। तो ये आप 25 से 30 के मतलब होता है ये 25% से भी ग्रो कर सकते हैं इसमें भी। तो आप अगर 25 करेंगे तब भी मैनेजमेंट कहेंगे। तो हमारा तो गाइडेंस था 25 से 30, तो 25 किया, ठीक ठाक ही है। लेकिन मेरे हिसाब से गाइडेंस बहुत ही बेकार है। लास्ट 2 क्वार्टर से इसका गाइडेंस कॉन्टिन्यूसली डाउन हो रहा है, जो कि एक बिजनेस के लिए नेगेटिव है मेरे हिसाब से। तो उसके बाद जैसे आपका होम फर्स्ट फाइनेंस, उसका भी गाइडेंस 25 से 30% है। तो इसका भी गाइडेंस 35 से 40% है, 25 से 30% है। फिर इन लोगों ने एक लॉन्ग टर्म वाला गाइडेंस भी दिया है। तो अगले FY 2030 में ये लोग मोटा मोटी 30,000 करोड़ का एम कर लेंगे, और उसका ग्रोथ रहेगा मोटा मोटी 27 से 28% कैका। और उसके बाद मैनेजमेंट ने कहा इसका जो डिस्बर्समेंट है, अगर आप देखेंगे इसका डिस्बर्समेंट धीरे धीरे स्लो हो रहा है। अब सिंगल डिजिट 10% 11% से इसका डिस्बर्समेंट ग्रो कर रहा है। तो लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है कि FY 27 में इसके डिस्बर्समेंट का रेट बढ़ेगा, मोटा मोटी 20% होगा। देखते कैसे क्या होता है। उसके बाद मैनेजमेंट ने कहा है इसका जो स्प्रेड रहेगा वो 6% के अबव रहेगा। अगर आप देखेंगे अभी भी इसका स्प्रेड 6% से अबव है, तो नया कुछ बात नहीं है। और उसके साथ क्रेडिट कॉस्ट का जो गाइडेंस था वो इंटैक्ट रखा है, 45 से 50 बिप्स इसका, 40 से 45 बिप्स इसका क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो मेरे को जो पसंद नहीं आया वो है इसका एयूएम ग्रोथ का गाइडेंस, क्योंकि इन लोगों ने लास्ट 2 क्वार्टर से क्वार्टर 3 में एक बार इसका डाउन किया था, फिर क्वार्टर 4 में और एक बार डाउन कर दिया, जो मेरे को पसंद नहीं आया। तो यही बात है। तो लेकिन ये मेरा पर्सनल व्यू है, ये आपके साथ मैच नहीं भी कर सकता है। तो यही था। उसके साथ अगर आप इसका वैल्यूएशन देखेंगे तो इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 3 है। तो मेरे हिसाब से वैल्यूएशन कुछ सस्ता नहीं है। तो यही बात है। तो मेरे को इसका कॉन कॉल कुछ अच्छा नहीं लगा। तो यही मैंने बताया आपको इस वीडियो में, जो मेरे को लगा वो मैंने बताया। ये आपको पसंद हो सकता है, पसंद नहीं भी हो सकता है, ये आपका व्यू है, ये मेरा व्यू है। शेयर मार्केट से सबका अलग अलग व्यू होता है। तो ये कोई दिक्कत की कोई बात नहीं है। तो ये था आज का डिस्कशन। होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज डोंट टेक इट बाय सेल्फ। दिस इज ए एजुकेशनल वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।